बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका डॉक्टर तौसीफ़ और वही सीरीज़ चल रही है। लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं, तो उसमें फिर जो जो मैं बेहतर चीज़ जल्दी समझता हूँ कि मुख्तसरन आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। मतलब जिस तरह की अभी ये पहले मैंने आपको मेरा ख्याल में डेसेंट्री के बारे में भी बताया हुआ है, और इस तरह करके कुछ काफ़ी सारे टॉपिक्स तो मैंने कवर किए हुए हैं। फिर भी ये टॉपिक्स ना बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस वक्त उन पे आ रहा हूँ जो बड़े कॉमन इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लोगों को बेचारों आम लोगों को उससे वास्ता पड़ रहा होता है। तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा जल्दी आ रहा हूँ, सो दैट कि पहले आप उनको हम देख लें, उसके बाद हम फिर बाद में थोड़े सीरियस वाले जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ। आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने इससे पहले मैंने आपको आंखों के बारे में ख्याल में पिछली वीडियो में बताया था, जो 2 या 3 दिन पहले मेरे ख्याल में मैंने बनाई थी वीडियो। तो उसके बाद आज वाली जो वीडियो है, इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग दी बुखार। ये बुखार जो है, ये बुखार ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बुखार हम कहते हैं कि जी बुखार है, इसको बुखार है। ये बुखार जो है इटसेल्फ, बुखार जो है ना, ये खुद कुछ नहीं है। बुखार, इसका नाम हमने दे दिया कि इसको बुखार हुआ भाई जी, इसको बंदे को। तो बेसिकली बुखार का रीज़न आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर और ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़हन में रखें कि आप ये बुखार इटसेल्फ तो कुछ नहीं होता जी, बुखार है हम। हाँ, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले आपको आइडिया हो जाए कि किस वजह से हो सकता है इसको बुखार। अब उसमें यूटीआई भी एक आती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपको पेशाब की इन्फेक्शन है तो भी बुखार हो गया। आपको पोड़ा फिंसी निकल आया, मोटा सा कोई एक बड़ा पोड़ा निकल आया, फिंसी निकल आई तो भी आपको हो गया। आपका गला बड़ा सख्त ख़राब हो गया है तो भी हो गया। ये इन्फेक्शंस की किस्में हैं जो आपकी बॉडी में होती हैं। उसके साथ आपका फिर टेम्परेचर और ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि इसको बुखार हो गया। तो अब ऑब्वियसली इसमें आपको ये एक बड़ा लेवल पे फैसला नहीं कर सकते कि यार इसकी ये बड़ी दवाइयाँ ये दे दो, बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं, आपने ओवरऑल जब सोचना होता है तो फिर आपको अगर पता चल जाए तो ये बहुत अच्छा है कि अगर यूटीआई है तो आपने कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है पैथी की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। और अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं, जिसका तो गला बहुत बुरा ख़राब हुआ है, उसमें तो पस पड़ी हुई है पीछे गले में, तो आप उसकी गले की दवाइयाँ स्टार्ट करा देते हैं उसको, उससे उसका बुखार ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी बातें हैं जो कि बुखार के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बुखार हो तो हमेशा कोशिश करें कि उसका मेन काज क्या है ये ढूंढने की कोशिश करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो बुनियादी दवाइयाँ मैं बताता रहता हूँ आपको, जो मैं भी समझता हूँ कि नहीं बड़े काम करती हैं इसमें, जो कि ओवरऑल ज़्यादा वसी लेवल पे काम कर लेती हैं, काफ़ी कुछ कवर कर लेती हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको मदर टिंचर के बारे में बताऊँगा। अब मदर टिंचर में जो है बेसिकली एज अ डायरेक्टर इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। ये बुखार में बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके 5-5 बूंदें इस्तेमाल कर सकते हैं, 5-5 कतरे दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। काली म्योर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इक्निशिया इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। ये खून साफ भी करती है बेसिकली। ये एंटीसेप्टिक कह लें आप, लेकिन मतलब ये बेसिकली खून सफाई की भी है, तो ये काफ़ी कुछ कवर कर देती है अपने अंदर। ये बुखार वगैरह को भी आसानी से कवर कर लेती है, क्योंकि वो जिस वजह से वो हुआ होता है बुखार, तो वो उसको भी ये उसको कवर करती है, तो बुखार आपका खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। एक इस तरह के बाद एक दवाई आती है टाइनोस्पोरा। ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है टाइनोस्पोरा। ये दवाई इस्तेमाल हुई थी बहुत ज़्यादा ये कोविड के दिनों में जब बुखार होता, तो उसमें ये मैंने इस्तेमाल कराई है और इसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं टाइनोस्पोरा के। टाइनोस्पोरा इज़ अनदर वेरी गुड ये मदर टिंचर है। ये भी आप ध्यान में रखें, ये थोड़ा सा इसके बारे में कम आपको जगह पे लिखा पड़ा मिलेगा, लेकिन ये बहुत काम का मदर टिंचर है। स्पेशली इसने काम किया है कोविड के दिनों में जब बुखार होता था, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त इसने काम किया। तो ये नोट रखिएगा अपने पास। इसकी भी 5-5 कतरे दिन में आप, या 7-7 कतरे भी कर सकते हैं दिन में 3 या 4 मरतबा। लेकिन ये ख्याल रखिएगा, जो मैं आपको पिछले भी वीडियो में बताता तो जो मदर टिंचर्स हैं सारे के सारे, तो ये मेरे पास तो ग्लास नहीं है सख्त, लेकिन जो मदर टिंचर्स होते हैं ना, इनको नॉर्मली थोड़े से ज़्यादा पानी में लिया करें, क्योंकि ये इन्होंने मैदे में जाना होता है डायरेक्ट, तो ये बेहतर होता है कि ज़रा सा पानी ज़्यादा हो। जो आपको मैं पोटेंशियल वगैरह बताता हूँ, ये आप डायरेक्ट ज़ुबान पे भी टपका लेते हैं, तो उससे भी आपको बड़ा फ़र्क भी पड़ जाता है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो जो टिंचर है, इनको इशारा ज़रा सा पानी में, थोड़ा सा पानी में डाल दिया करें, तो उससे इनका इफेक्ट भी अच्छा होता है और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती लेने में। फिर इसके बाद आता है कैम्फर भी आता है, क्यू में मदर टिंचर में आता है। लेकिन इसके बाद इन सब से भी एक और भी मदर टिंचर है और सबसे बड़ा ही कामयाब है, दैट इज़ दी बिप्टिशिया। बिप्टिशिया मैंने बहुत इस्तेमाल किया, बड़ा ज़्यादा बुखार में और इन चीज़ों में ये बुखार बड़ा ज़बरदस्त काम करता है बिप्टिशिया।
ये मेरे उसमें पोटेंशियल में भी आएगा, आप देखिएगा। ये मदर टिंक्चर से बड़े बड़े जो मैंने आपको बताए। इसके बाद हम आ जाते हैं जी जो इसकी मेन मेडिसिन हैं, जो कि होम्योपैथी में आप कहते हैं कि जी सिंगल रेमेडी में हमने देनी है। तो ये ज़हन में रखें कि अगर बुखार आपको शुरू हुआ है और उसको बुखार को सिर्फ अभी 8-10 घंटे या 12 घंटे हुए हैं, स्टार्ट में ही है, तो आप सबसे पहले उसकी बड़ी दवाई दे सकते हैं उसको, ये एक्ोनाइट दे सकते हैं आप उनको। सबसे पहले एक्ोनाइट 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें, बारी बारी करें, उससे इंशाल्लाह उसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आर्सेनिक एल्बम भी इसमें बड़ा काम करती है। अच्छा, बेलाडोना 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में बड़ा काम करती है बुखार की हालत में। बुखार फिर मैं आपको बताई जा रहा हूँ, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो बेलाडोना ये काफ़ी जगहों पे काम कर देती है आपके, तो वो उन काजेज़ को भी ठीक करती है जिनकी वजह से बुखार हो रहा होता है। तो बेलाडोना 30 में भी, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ इवन सिंगल रेमेडी में भी ये 200 में भी बड़ा अच्छा काम करती है बेलाडोना, उस हालत में कि आपको टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका हो। फिर उसके बाद एक दवाई आती है कि रुस्टॉक्स हमने पता नहीं, मैंने अभी तक वीडियो में आपको शेयर की नहीं कि स्किन में और इसमें। रुस्टॉक्स बहुत बड़ी दवाई है, ये रिमेटिज्म की भी दवाई है, दर्दों की भी, ये काफ़ी बड़ी दवाई है। ये बुखार में बड़ा काम करती है, जहाँ पे भी आपको ये टेम्परेचर का मसला आएगा ज़्यादा, तो उसमें रुस्टॉक्स अगर आप मिला लें तो बड़ा अच्छा है। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं, तो हम चलते हैं कम्बिनेशन जो मैं आपको फार्मूला बता रहा होता हूँ कि कौन कौन से कम्बिनेशन हैं, कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बेशुमार आपको बुक्स भी मिल जाएगी, बेशुमार। मैं अब बात करूँगा जो मैंने इस्तेमाल में आई, मेरे इस्तेमाल की, मैंने मिला के इस्तेमाल कराई है, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँगा। तो उसमें सबसे पहले जो कम्बिनेशन है उसमें बेलाडोना, एक्ोनाइट और जिल्सीमियम, ये तीनों दवाइयाँ आप मिला के दे सकते हैं। बेलाडोना, एक्ोनाइट और जिल्सीमियम 30 पोटेंसी में आप मिला के दें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं। टेम्परेचर के सिलसिले में काफ़ी कुछ कवर कर देती है ये, और इसी से माशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है जो कि वाकई मतलब वो भी इफेक्टिव तो ये भी है जो मैंने आपको पहले बताया, ये भी है। दूसरा है उसमें आप भी नोट कर लीजिएगा, रुस्टॉक्स, जिल्सीमियम और बेलाडोना और बिप्टिशिया। उसमें बिप्टिशिया भी मैंने डाली है, उसमें बेलाडोना भी डाली है मैंने, उसमें रुस्टॉक्स भी शामिल कर दी है मैंने, और उसके साथ मैंने उसमें जिल्सीमियम डाली। ये 4 दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ 30 पोटेंसी में, आप मिला लें। ये मिला के आप उसको मतलब है कि मिला के रखने की ज़रूरत नहीं है इन दवाइयों को, ये मैं आपको बता दूँ। मैं अगर आपको बताता हूँ ये कम्बिनेशन बना लें, ये कम्बिनेशन है, तो आप पता चले कि ये 4 दवाइयाँ मिला के आपने रखनी है, तो वो ना करें आप। बेशक आप इनके 5, इसके 5, 8, 3 कतरे इनके तीनों के मिला के उस वक्त उसको दे दें, तो ये दिन में आप 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा भी दे सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है होम्योपैथी में, दैट इज़ नसोड्स। वो मतलब इंशाल्लाह वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल। उसमें पायरोजेनम एक नसोड होता है, वो 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद एक दफ़ा 200 पोटेंसी में वो रिपीट करवा दें, वो ताकि जिस्म से काफ़ी सारी फजूल चीज़ों को निकाल के सफाई कर देता है, और वो बहुत बेहतर साबित होता है बुखार वगैरह की हालत में, और भी काफ़ी चीज़ों में पायरोजेनम इज़ वेरी गुड। ये इसके लिए काम है, इसके काम में। बायो में हम आ जाते हैं, बायोकेमिक्स जो मैंने आपको बताता होता हूँ, ये जो साल्ट्स है कि टिश्यू साल्ट्स हैं, उनके बारे में मैं जो आपको बताता होता हूँ, उसमें फेरमफॉस है, काली म्योर है, ये टॉप की हैं 2 जो इनके साल्ट्स हैं। फेरमफॉस तो बहुत काम करता है, वो 3x में दे दें, 6x में दे दें बेशक आप, और ये काली म्योर भी आप दे सकते हैं 6x 3x में दे सकते हैं। इसको भी रिपीट करें बारी बारी, इसको आप दिन में 4 से 5 मरतबा रिपीट करा सकते हैं। अगर आप वो दवाइयाँ दे रहे हैं उनके साथ भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, हम बायो को उन दवाइयों के साथ मिला के भी दे सकते हैं। मिला के मतलब ये नहीं कि आपने इकट्ठा एक जगह डालना, नहीं, मतलब आपने पहले वो इस्तेमाल करा दिए, वो फार्मूला इस्तेमाल करा दिए जो मैंने आपको बताया है। आप उसके बेशक 5 मिनट बाद बायोकेमिक की जो काली ये फेरमफॉस है, काली म्योर है, इन दोनों में से जो भी, ये आप उनको रिपीट करा सकते हैं बारी बारी, उसी तरह जिस तरह आप वो फार्मूला रिपीट कराएंगे, तो आप ये भी रिपीट करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद एंड में आपको मैं बताता हूँ, तो हर उसके अंदर एक डाइट पहले बता चुका हूँ। खुराक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बुखार में हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए, ये आप याद रखें, कोई हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए आपको। उसमें आप चावल, सब्ज़ी वगैरह, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, मटर हो गया, दूध हो गया, दूध पी सकते हैं आप, उसमें लाजमी फल वगैरह खाएँ आप हल्के फुल्के से। तो ये चीज़ें हैं जो आप ये लोबिया भी खा सकते हैं, उसमें प्रोटीन है, थोड़ा आपको जो ताकत भी मिल जाएगी, साथ साथ उसमें ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ जाएगा। टमाटर इज़ वेरी गुड, टमाटर आप खाएँ जो इसके दौरान में बुखार में बड़ा फ़ायदा देता है। तो ये बुनियादी तौर पर डाइट थी जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको ये इसके बारे में ज़रा आइडिया हो गया कि आप कौन कौन से टिंक्चर्स हैं, कौन सी वो हैं, कौन सी पोटेंसीज़ हैं, कौन सी बायोकेमिक है, और डाइट कौन सी है। तो इससे आपको इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, अब वो तो बीमारियों से बचा के रखें, लेकिन फिर भी अगर आप ज़रूरत पड़े तो
हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।